नमस्कार, मैं अभी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर खड़ा हूं और इस राजमार्ग पर पहले की अपेक्षा ट्रकों का आवागमन बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। पहले जिस तरह से इस रास्ते से ट्रकों का आवागमन हुआ करता था, शायद उस तरह का आवागमन अभी इस पथ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये सिलसिला लगभग 8 महीनों से जारी है। जो बताया जा रहा है उसके अनुसार 8 महीनों से इस रास्ते से जो ट्रकों का आवाजाही है वो कम हो चुका है। और इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं उसके अनुसार पुलिस के द्वारा बरती जा रही सख्ती के कारण जो भी ट्रक हैं वो शायद दिन में इस रास्ते से होकर गुजर नहीं रहे हैं और इसीलिए ये पथ पूरी तरह से सुनसान दिखाई पड़ रहा है। आप नज़र दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि इस पथ पर अभी केवल लॉजिस्टिक ट्रक ही दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी बालू लेकर जाने वाले ट्रक थे, करीब 8 माह पहले तक जिस तरह से दिन के उजाले में बालू लेकर ट्रकों का आवाजाही हुआ करता था, उस तरह का नज़ारा पूरी तरह से इस पथ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा बरती जा रही वो शक्ति है, जिस शक्ति के कारण अब कोई भी बालू के अवैध कारोबार में अपने आप को शामिल करने की कोशिश नहीं कर रहा है। और जो भी लोग इस कारोबार से जुड़े हुए थे वो धीरे धीरे अपने आप को अलग कर रहे हैं, कारण कि अवैध बालू की ढुलाई के माध्यम से उन्हें राजस्व प्राप्त होता था, उन्हें जो लाभ प्राप्त होता था शायद उस तरह के लाभ अब प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण से अब दिन के उजाले में जो बालू लेकर जाने वाले ट्रक हैं उनकी संख्या लगातार कम हो गई है। देखिए, जितने भी ट्रक यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं वो लॉजिस्टिक ट्रक हैं और उनके द्वारा बालू लेकर जाने का कार्य नहीं किया जा रहा है। जितने ट्रक आ रहे हैं, चाहे इधर से जो ट्रक जा रहे हैं या उधर से जो भी ट्रक आ रहे हैं, उनमें बालू लेकर जाने वाले ट्रकों की संख्या बिल्कुल कम हो चुकी है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पुलिस करीब 8 माह से इस तरह से दबिश बनाई हुई है, जिस दबिश के कारण जितने भी अवैध बालू के कारोबार में लगे हुए थे लोग, वो धीरे धीरे अपने आप को किनारा करते जा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अब इस कारोबार से उन्हें लाभ होने वाला नहीं है। और इसीलिए बहुत से जो पहले बालू के अवैध कारोबार में लगे हुए थे लोग, वो किसी अन्य कार्य में अपने आप को शामिल कर लिए हैं। उनके द्वारा किसी अन्य कारोबार को प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन रात के अंधेरे में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में जानकारी सामने नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में कुछ लोगों के द्वारा अभी भी अवैध बालू के कारोबार को जारी रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रात के अंधेरे में क्या हो रहा है ये तब पता चलेगा जब रात के अंधेरे में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी, स्थिति को जानने का प्रयास किया जाएगा। तब पता चलेगा कि वाकई में रात के अंधेरे में भी इस तरह का नज़ारा दिखाई पड़ रहा है या फिर रात के अंधेरे में अवैध बालू कारोबारियों के द्वारा इस तरह के कारोबार किए जा रहे हैं। देखिए, सामने में धौडांड थाना दिखाई पड़ रहा है और धौडांड थाना के सामने मेरे द्वारा इस खबर को एक तरह से तैयार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पुलिस के स्तर से निर्णय लिए गए, उस निर्णय का असर यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रहा है। और मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि क्या कुछ परिवर्तन आया है, किस तरह का बदलाव दिखाई पड़ रहा है। पुलिस के द्वारा जो शक्ति बरती गई है उसके बाद उसी तस्वीर को मेरे द्वारा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और बहुत से लोग यह कहते हुए सुने जा रहे हैं, या जो इस कारोबार से जुड़े हुए लोग थे उनके द्वारा इस तरह की बात कही जा रही है कि प्रशासन के द्वारा जिस तरह से शक्ति बरती जा रही है, उस शक्ति के बाद उन लोगों के द्वारा अब जो जिस तरह से पहले इस तरह का धंधा किया जाता था उस तरह का धंधा नहीं हो पा रहा है। इसलिए उन्हें इस कारोबार में विशेष लाभ नहीं हो रहा है, जिसके बाद उन लोगों के द्वारा अब निर्णय ले लिया गया है कि इस कारोबार से अपने आप को अलग कर लिया जाए और दूसरा कारोबार अपनाकर अपने भरण पोषण का काम किया जाए। सोचिए कि अगर इस तरह का नज़ारा दिखाई पड़ रहा है और इसी तरह के नज़ारे रात के अंधेरे में भी दिखाई पड़ रहे होंगे, तो इतना तय मानिए कि जिस पथ को केवल अवैध बालू ढुलाई के लिए जाना जाता था, कारण कि देखिए बगल में सोन नदी है और सोन नदी से ही बालू का उठाव होता था और वहीं से सारे ट्रक इस रास्ते से होकर गुजरते थे, जिनके द्वारा बालू लेकर जाने का कार्य किया जाता था। और इसीलिए ये पथ हमेशा से बालू लेकर जाने वाले ट्रकों से गुलजार रहा करता था। लेकिन आज यह पथ पूरी तरह से सुनसान दिखाई पड़ रहा है। जो ट्रक दिखाई पड़ रहे हैं वो पूरी तरह से लॉजिस्टिक ट्रक है और बालू लेकर जाने वाले मात्र इक्का दुक्का ट्रक नज़र आ रहे हैं। वो भी जो ट्रक दिखाई पड़ रहे हैं उन ट्रकों पर ओवरलोड बालू कम नज़र आ रहे हैं, ओवरलोड बालू नज़र नहीं आ रहे हैं। इसीलिए शायद दिन के उजाले में वैसे ट्रक जा रहे हैं जो क्षमता के अनुसार बालू लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस कार्य को तब तक से बनाए नहीं रखा जा सकता है जब तक से पुलिस के द्वारा जिस तरह से अभी सख्ती बढ़ती जा रही है उसी तरह की सख्ती लगातार बढ़ती नहीं जाएगी, तब तक इस तरह के नज़ारे
यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेंगे। और जिस तरह से अभी रोहतास एसपी विनीत कुमार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है और जिस तरह से शक्ति दिखाई जा रही है, जिस तरह से उनके द्वारा तमाम अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उन्हें निर्देशित किया जा रहा है कि नहीं, किसी भी हाल में अवैध बालू की ढुलाई नहीं होगी। अगर किसी के माध्यम से इस कार्य को कराने की कोशिश की गई तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाएंगे। और उसी का परिणाम है कि शायद सासाराम का यह पथ, सासाराम के बगल से होकर गुजरने वाला यह राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पूरी तरह से सुनसान दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।